चलो दोस्तों, आज हम देखते हैं 6 क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में 2024 में पूछा ही जाएगा। इसी में से क्वेश्चन आएगा। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 0.6। इसको बोलते हैं पुनरावृत्ति बोलते हैं हिंदी में। ऐसे बोलेंगे तो रैंकिंग बोलेंगे। अब इसको कैसे बनाएंगे? देखो, इसको परमेय संख्या के रूप में बदलना है। परमेय संख्या के रूप में कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहले मान लेंगे। चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। माना कि x बराबर, इसको मान लेंगे 0.6 का पुनरावृत्ति, यानी उसको रैंकिंग भी बोला जाता है। इसका मतलब है 0.6 कितना बार भी लिख सकते हैं। इसको ना समीकरण मान लेंगे एक। अब बहुत शॉर्टकट तरीका बताएंगे, आराम से बन जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखो, फिर लिखेंगे दोनों तरफ 10 से, यानी दशमलव के बाद कितना अंक का पुनरावृत्ति हो रहा है। तो दशमलव के बाद कितना अंक का पुनरावृत्ति हो रहा है? 1 अंक का। तो एक ठो जीरो का मतलब 10। 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर। अब इसको गुना करते, इसको 10 से गुना करो, 10x। इसको 10 से गुना करो, तो इसका मतलब है 0.66 डॉट 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 इतना होगा। 10 से गुना करेंगे तो दशमलव, एगो जीरो से गुना करते तो दशमलव इससे भाग जाएगा, तो हो जाएगा 6.6 का रैंकिंग, यानी पुनरावृत्ति। अब इसको ना समीकरण मान लेंगे 2। अब समीकरण 2 मान लिए। अब समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से। अब इसको घटा दो तो आ जाएगा कितना? x बराबर 0.6 का रैंकिंग। फिर इसमें आ जाएगा कितना? 10x बराबर 6.6 का रैंकिंग। अब इसको घटाओ, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। अगर इसको घटाते हैं तो 9x आएगा। इसको घटाएंगे तो 6 आएगा। दशमलव में 0, तो दशमलव में 0 नहीं लिखते हैं। अब इधर ले लेंगे, इस साइड कर देते हैं, इसीलिए x बराबर लेंगे तो 6 चला जाएगा ऊपर और 9 आ जाएगा नीचे। तो 6 ऊपर चला जाएगा, 9 आ जाएगा नीचे। आप काट दो, 3 से काट दो, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। x बराबर हो गया 2/3। यही हमारा हो गया आंसर। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है HCF। HCF को ना हिंदी में मौसा बोलते हैं, या हाई कॉमन फैक्टर होता है। तो HCF इसमें कितना दिया है? 306 और 657। ये दोनों का HCF यानी मौसा कितना है? 9। तो हमको ना LCM यानी लॉस निकालना है। तो हमारे पास ना बहुत सारा फॉर्मूला आता है। एक तो फॉर्मूला देखेंगे तो A गुने B बराबर होता है मौसा गुने लॉस। अगर हम इसको HCF लिखे तो इसको HCF और इसको बोलते हैं LCM। अगर हमको ना इधर से LCM निकालना है तो LCM अगर लेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर, तो A गुने B ऊपर चला जाता है और HCF आ जाएगा कहाँ? नीचे। अब सेम ले लेंगे यही फॉर्मूला पे, उसमें ले लेंगे, सूत्र से भी लिख सकते हैं। सूत्र से लिख देंगे LCM, लिख दो A, B। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A इंटू बी, यानी A गुने B ऊपर हो जाएगा और HCF A, B, यानी AB का मौसा। कुछ नहीं करना है, इसमें बिठा दो। A का मान देखेंगे तो ये हो गया A और ये हो गया B। तो लिखेंगे 306 गुने 657। अब बटा में HCF कितना है इसका? 9, तो 9 लिख दो। अब इसको काट दो। अगर इसको काटेंगे तो 65 में काटेंगे तो 9 7 63 होता है, फिर 2 7 तो 9 तिया 27 कट गया। अब इसको गुना कर दो, गुना करके लिख दो यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम गुना करें इसको तो 6 3 18 होगा, 3 तिया 9, 7 6 42 होगा, 7 21। इसको जोड़ दे तो आएगा 8 3 3 2 2। तो लिख दो 22 3 3 8। यही हमारा हो गया आंसर। चलो आज हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात पर ऊपर 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यक। अब इसका शून्यक दे दिया है अल्फा और बीटा। तो दो को शून्यक है, हमको मान निकाला है अल्फा प्लस बीटा, एगो निकाला है अल्फा इंटू बीटा। तो इन दोनों का फॉर्मूला आता है, सिंपल से बिठा देंगे। उससे पहले देखते हैं इसमें मानक रूप, इसको देखते। तीसरा नंबर क्वेश्चन, मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c। आप देखेंगे x² का गुणा कितना है? 2, तो a बराबर हो गया 2। x का गुणा कितना है? -8, तो b बराबर हो गया -8। अचर पद यानी अचर पद c को बोलते हैं, तो c बराबर हो गया 6। अब बिठा दो फॉर्मूला से। तो सूत्र से भी लिख सकते हैं, सूत्र से लिख देंगे, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। सूत्र से एक होता है अल्फा प्लस बीटा, शून्यक दिया है, शून्यक का योग होता है -b/a। अब कुछ नहीं करो, यहाँ पे बिठा दो -b, यहाँ पे -8 है तो -8। a का मान कितना है? 2, तो 2। अब इसको ना माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस, अब बटा 2 काट देंगे तो 4। ए का आंसर हो गया। उसके बाद लिखेंगे और दूसरा दिया है अल्फा इंटू बीटा, तो लिख दो अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला होता है c/a। ये याद कर लेना, इजी है। अब c का मान कितना है? 6 और a का मान कितना है? 2। काट दो इसको,
3, ये और ये हमारा क्या हो गया आंसर। चलो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एपी यानी समांतर सेडी, एपी यानी समांतर सेडी, समांतर सेडी में दिया हुआ है इसका पहला पद सारवंतर। तो सबसे पहले जान लेते हैं पहला पद क्या होता है, सारवंतर क्या होता है। इसमें देखेंगे अगर समांतर सेडी में जैसे मान लो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, कॉमा दे दो, डॉट 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 nवां पद, ऐसे करके समांतर सेडी होता है। तो इसको बोलते हैं पहला पद, इसको बोलते हैं दूसरा पद, इसको बोलते हैं तीसरा पद, ऐसे करके बोलते हैं। तो हमको सबसे पहले निकालना है पहला पद, तो पहला पद तो ए हो जाएगा आराम से। फिर निकालना है सारवंतर, तो सारवंतर ना डी को बोलते हैं। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। अगर हिंदी में बोला जाए तो पदांतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। तो अब इसको घटा देंगे जितना आएगा। चलो आप सवाल में देखते हैं, इसमें से पहला पद कितना है 0, तो ए बराबर हो गया 0। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ए बराबर कितना हो गया 0, यानी पहला पद 0। अगर हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। अब पदांतर यानी डी बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 माइनस, या लिखेंगे तो A2 माइनस A1, तो 7 माइनस कितना हो जाएगा 0, तो बराबर 7। यही हमारा हो गया आंसर, ये वाला ये। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। दूरी निकालना सिंपल है। मान लो दो को बिंदु है, एगो मान लो O, इसका निर्देशांक दिया है कितना 0,0, एगो है कितना, इसको मान लो P, इसका निर्देशांक है 36,15, दो तो दिया है। अब देखो ये अगर कोई बिंदु रहता, जैसे कोई अंक में रहता, तो हम इसका सूत्र दूसरा लगाते हैं। यानी एगो फॉर्मूला आता है दूरी बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी रूट अंडर होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है। अगर ये मूल बिंदु है तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी आता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस इतना है। तो इसको x मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे y। तो यहाँ पे लिखेंगे p के निर्देशांक, p के निर्देशांक कितना है 36,15, इसको बराबर मान लेंगे x, y, x, y माना, यानी x बराबर कितना हो गया 36 और y बराबर कितना हो गया 15, दोनों ले लिए। अब इसको क्या करेंगे सूत्र से लगा देंगे। तो लिखेंगे सूत्र से मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी, इसका फॉर्मूला होता है। चलो इसको मिटा देते हैं, ऐसे लिख देते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लिख दिए। अब देखो मूल बिंदु से किसी की बिंदु की दूरी हम अगर लेंगे तो इधर है OP, तो ले लेंगे OP बराबर रूट अंडर, अब x का मान कितना है, तो x का मान 36, तो 36 का होल स्क्वायर लेंगे। y का मान कितना है 15, तो 15 का होल स्क्वायर लेंगे। अगर इसको हम जोड़ लेते हैं 36 गुना कर लेते हैं 36 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 1296। अब 15 का करेंगे तो 225, 225। अब इसको जोड़ लो, इसको जोड़ो 6 5 11, रूट अंडर लेंगे 6 5 11, फिर 9 2 11 1 12, फिर लेंगे 2 2 4 1 5, और फिर लेंगे 1। अब 15 से 21 का वर्गमूल निकालो। अगर वर्गमूल नहीं आता निकालने तो निकाल लेंगे हम लोग, ये भाग विधि होता है, वर्गमूल भी दो विधि होता है। तो निकाल लेंगे 3 3 9 4 4 16, तो 3 से लगा देंगे 3 3 9, इधर 6 हो गया, इधर घटा देंगे तो 6 हो गया, 2 1 हो गया। अब इसमें कितना बिठाए, तो 9 6 54, 9 बिठा के देखते हैं, 9 9 81 8, 9 6 54 8 62, आ गया 39, तो यहाँ पे लिख देंगे 39। अब इसमें देखो लिख दो इकाई आंसर। चलो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। यदि साइन 3a बराबर cos इंटू a माइनस 26 डिग्री, तो इसको बनाते हैं। अब इसमें ये शर्त है 3a क्या होना चाहिए न्यून कोण, यानी 90 डिग्री से छोटा। चलो इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले चुकी लिख देंगे साइन 3a इक्वल कितना होगा cos इंटू a माइनस 26 डिग्री, हो गया। अब इसको ना बदल देंगे सूत्र पे, तो हमारे पास बहुत सारा सूत्र आता है। जैसे हम देखेंगे एक तो फॉर्मूला आता है cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन, सेम देखो थीटा सेम है, cos बदल जाता है साइन में, आ जाता है 90। वही करेंगे हम यहाँ पे हम बदल देंगे इसको, यहाँ देखिए यहाँ पे कर देंगे cos, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 3a, हो गया, सूत्र से ले लिए। अब इसको सेम रख देंगे cos a माइनस 26 डिग्री। अब इसको देखो cos cos मिल गया, तो इसको ये उड़ जाएगा, यानी हटा देंगे इसको नहीं लिखेंगे, तो इधर से बचेगा कितना 90 माइनस 3a यानी 3 है, बराबर इधर लिखेंगे तो a
-26 डिग्री नहीं भी देगा तो चलेगा, दे देना। अब देखो इधर, अब इसको मिला लो जाति, ए का ए मिलता है और ये मिलता है, यानी ये चर का मिल गया, ये चर का मिल गया, तो 90 और ये प्लस माइनस में ऐसा रहेगा तो प्लस में आ जाएगा। अब ये देखो ए है तो ए प्लस में रहेगा, ये माइनस में उससे जाएगा तो प्लस में चला जाएगा। अब इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, चलो यहाँ इसको जोड़ो पहले, चलो इस साइड लिख देते हैं, इसको जोड़ो 90 और 26 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 116 बराबर, ए को 3 ए जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4 यानी 4 ए। अब इसीलिए ए बराबर लेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, इसको हम काट देंगे तो 4 दूना 8 बचेगा कितना 3 6 4 9 36, ए बराबर हो गया 29 डिग्री, ये हमारा हो गया आंसर।